राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हमारी जो डेली हरियाणा जीके की करंट अफेयर की जो क्लास चली हुई है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, सरकारी नौकरियों के लिए बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा सरकार कितने मेधावी छात्रों को फ्री कोचिंग देगी। मेधावी छात्रों का क्या मतलब है बच्चों? जो बच्चे एचएससी के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो या डिफेंस के एग्जाम हो या बैंकिंग के एग्जाम हो, जो एक आध नंबर से उसमें रह जाते हैं, 2-4 नंबर से, 4-5 नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं, तो उनके लिए फ्री कोचिंग की घोषणा की है। तो बच्चों यह घोषणा की है जो उप मुख्यमंत्री हमारे श्री दुष्यंत चौटाला जी ने। तो इसमें कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए कितने मेधावी छात्र को फ्री कोचिंग देगी। तो यह देगी बच्चों 50,000 को। क्या टारगेट रखा है? 50,000 बच्चों को फ्री कोचिंग का देने का टारगेट रखा है। इसके तहत पहले चरण में 50,000 बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और यह जो कोचिंग होगी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो सरकारी नौकरी है उनके लिए होगी। और इनमें टॉप जो 1000 बच्चे होंगे उनको ग्रुप ए और बी की भी फ्री कोचिंग दिलवाई जाएगी। और इसमें जो छात्र होंगे, ग्रामीण और शहरी जो छात्र होंगे, उनका रेशियो जो है 70% ग्रामीण छात्रों को लिया जाएगा और 30% जो है शहरी छात्रों को लिया जाएगा। तो बच्चों देखिए इससे रिलेटेड जो हमारी डिटेल है कि प्रथम चरण में 50,000 मेधावी छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। ऑनलाइन कोचिंग होगी बच्चों। ये क्या होगी? ये कोचिंग ऑनलाइन होगी और 18 महीने का जो है इसका पाठ्यक्रम होगा और साप्ताहिक और मासिक जो इसके टेस्ट लिए जाएंगे। और जो बच्चा उसमें एक्टिव नहीं होगा उसकी जगह दूसरे बच्चे को जो है अवसर प्रदान किया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए होगी, लेकिन जो टॉप 1000 बच्चे होंगे उनको ग्रुप ए व ग्रुप बी की नौकरियों के लिए भी जो है आगे फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। 70% ग्रामीण बच्चे होंगे और 30% जो है वो शहरी बच्चे इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। बच्चों रोजगार विभाग, बच्चों यहां आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हमारे वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है। श्रम एवं रोजगार मंत्री जो है वर्तमान में हरियाणा के कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है बच्चों, ये बताइए कमेंट करके। तो रोजगार विभाग 3M फाउंडेशन और ग्रेड अप के मध्य इसको लेकर MOU साइन हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है। तो बच्चों हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री जो है वो श्री दुष्यंत चौटाला हैं। श्री दुष्यंत चौटाला, ठीक है। तो बच्चों इनके जो विभाग हैं, जो मंत्रालय, उनको बार बार हम हर कक्षा में रिपीट कर रहे हैं, तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हर कक्षा को ध्यान से देखिए, साथ बने रहिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, अच्छा उप मुख्यमंत्री की बात अगर हम करें बच्चों, तो बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि जो हमारे 6 उप मुख्यमंत्री हुए हैं उनको क्रम से और कौन सा किसके शासनकाल में विस्तार से बताइए। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के बाद हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बात कर रहे थे जैसे दुष्यंत चौटाला के पास जो है 11 मंत्रालय हैं, तो वो 11 आपको याद हो जाएंगे बच्चों। जब पीछे हमने वीडियो में जहां जहां भी उससे रिलेटेड जो योजना आती है उस मंत्रालय से या कोई और घोषणा आती है तो हम उसका जिक्र करते हैं। जैसे श्री दुष्यंत चौटाला की अगर हम पीछे की बात करें तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन यानी कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो मंत्रालय किसके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास। आबकारी एवं कराधान यानी कि आबकारी एवं कराधान जो मंत्रालय है वो किसके पास है? मतलब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है श्री दुष्यंत चौटाला। इसके बाद विकास एवं पंचायत, डेवलपमेंट एंड पंचायत के मंत्री भी यही हैं। उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्री
एवं कॉमर्स जो है उससे रिलेटेड भी इन्हीं के पास है बच्चों। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्री भी यही है, लेबर एंड जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इन्हीं के पास है। तो बच्चों इनके जो सारे धीरे धीरे 11 के 11 आपको याद हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे रोजगार विभाग। रोजगार विभाग में बच्चों अगर आप देखो, एक हमारे राज्य मंत्री हैं श्री अनूप धानक, राज्य मंत्री हैं श्री अनूप धानक जी। बच्चों किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? उकलाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। यह भी 17 जो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र उनमें से एक है। तो श्री अनूप धानक जो हैं वो जेजेपी से एकमात्र राज्य मंत्री हैं। जेजेपी से एकमात्र राज्य मंत्री कौन है? श्री अनूप धानक हैं। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं वर्तमान में जो सरकार है वो जेजेपी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई हुई है। तो इसमें 2 मंत्री जो हैं वो किसके हैं? जेजेपी के। एक श्री दुष्यंत चौटाला जो हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरे राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी हैं। तो जेजेपी से एकमात्र राज्य मंत्री श्री अनूप धानक है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? उकलाना से। कौन से मंत्रालय इनके पास है? तो बच्चों एक तो इनके पास है पुरातत्व एवं संग्रहालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा दूसरा जो मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनके पास है। तो इनको उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच किया हुआ है। अटैच का मतलब ये स्वतंत्र प्रभार नहीं इनका, मतलब ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उनकी सलाह से, श्री दुष्यंत चौटाला की जो सलाह से ये डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो बच्चों रोजगार विभाग, तो ये जो MOU साइन हुआ है ये श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और श्रम एवं रोजगार मंत्री या पुरातत्व संग्रहालय मंत्री श्री अनूप धानक की उपस्थिति में M3M फाउंडेशन के जो चीफ हैं पायल, उनके बीच जो है MOU जो है साइन हुआ है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं हरियाणा के जो 6 उप मुख्यमंत्री हुए हैं, कौन कौन से उप मुख्यमंत्री हुए हैं उनको क्रम से। तो देखिए बच्चों उप मुख्यमंत्रियों की सूची है बच्चों ये। तो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री हुए चांदराम। हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन हुए? श्री चांदराम। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है? कहां से निर्वाचित हुए? झज्जर से बच्चों। 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक 223 दिन ये उप मुख्यमंत्री रहे। और किस पार्टी से संबंध रखते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे। और राव वीरेंद्र सिंह किस मुख्यमंत्री के काल में ये डिप्टी सीएम बने? तो राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में आप जानते हो बच्चों, हमारे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। बच्चों आपने पार्टी का नाम सुना होगा, विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी HSC कई बार पूछती है। उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे राव वीरेंद्र सिंह। इसके अलावा एक क्वेश्चन यही पूछा था वो कौन सी अक्षेत्रीय पार्टी है? बच्चों हरियाणा का पहला अक्षेत्रीय दल, हरियाणा की पहले अक्षेत्रीय पार्टी जो है वो विशाल हरियाणा पार्टी थी, संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वो कौन सा क्षेत्रीय दल है जिसने अपने बनने के 6 महीने के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री दिया था? तो वो थे विशाल हरियाणा पार्टी। अगर हम बात करें दूसरा डिप्टी सीएम, वो हुए डॉक्टर मंगल सेन। डॉक्टर मंगल सेन जिसे शेर ए हरियाणा भी कहा जाता है। डॉक्टर मंगल सेन को शेर ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों किस और व्यक्तित्व को, किस और पर्सनैलिटी को शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो कमेंट करके बताइए किसे शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है? मंगल सेन को जाना जाता है, डॉक्टर मंगल सेन को। इसके अलावा और किसे जाना जाता है? तो ये रोहतक विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। बच्चों ये रोहतक विधानसभा क्षेत्र से जो है 7 बार चुने गए थे विधायक। कितनी बार? 7 बार। 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे, 2 साल 7 दिन। किस पार्टी से संबंध रखते थे? जनता पार्टी से। तो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान? चौधरी देवीलाल के कार्यकाल के दौरान जो ये उप मुख्यमंत्री रहे। तीसरे बनारसी दास गुप्ता, निर्वाचन क्षेत्र जो है भिवानी। 20 जून 1987 से 2 दिसंबर 1989
2 साल 165 दिन ये डिप्टी सीएम रहे, उप मुख्यमंत्री। किस पार्टी से संबंध रखते थे? जनता दल से। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान? चौधरी देवीलाल के दौरान। तो बच्चों, चौधरी देवीलाल वो व्यक्तित्व है जिन्हें शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। शेर ए हरियाणा। बच्चों, जननायक, शेर ए हरियाणा, किंग मेकर, ताऊ, ये सारे किसके नाम है? चौधरी देवीलाल के जो है नाम है। और इसके अलावा डॉक्टर मंगल सेन को भी जो है शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, मंगल सेन के बाद बनारसी दास गुप्ता, उसके बाद हुकुम सिंह। किस विधानसभा क्षेत्र से? दादरी से। किसके समय में? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो सीएम थे उस टाइम ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो बच्चों, बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह ऐसे उप मुख्यमंत्री हुए हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। मतलब पहले मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री जो है बने थे, बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह। और बच्चों, बात करें बनारसी दास गुप्ता की, तो ये ऐसे शख्स रहे हैं जो विधानसभा स्पीकर, इसके अलावा मुख्यमंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम तीनों पदों पर रहे हुए हैं। बनारसी दास गुप्ता जो हैं वो विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और जो है उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद बात करें चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद। बच्चों, इन्होंने चांद मोहम्मद अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के फिजा के साथ शादी की थी। तो अगर हम बात करें, ये पूर्व मुख्यमंत्री जो बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाते हैं, चौधरी भजनलाल, या हरियाणा की राजनीति के पीएचडी जिनको कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य जिनको कहा जाता है, चौधरी भजनलाल के पुत्र हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? कालका से। तो 15 मार्च 2005 से 7 दिसंबर 2008 तक ये हरियाणा के 3 साल 267 दिन उप मुख्यमंत्री रहे। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय जो सीएम थे वो थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और वर्तमान में दुष्यंत चौटाला किस विधानसभा क्षेत्र से? उचाना से। 27 अक्टूबर 2019 से अब तक पार्टी जननायक जनता पार्टी जेजेपी और मुख्यमंत्री इस समय श्री मनोहर लाल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे डिप्टी सीएम जो 6 हुए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए चांदराम, ठीक है। और सबसे बाद में जो है वर्तमान में कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला, जो सबसे युवा उप मुख्यमंत्री भी हैं। और इस विधानसभा में ये सबसे युवा मंत्री भी यही हैं। और बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह जो पहले सीएम बने, उसके बाद डिप्टी सीएम ये बने थे। और बनारसी दास गुप्ता जो है स्पीकर भी रह चुके हैं, सीएम भी और डिप्टी सीएम भी, तीनों पदों पे रह चुके हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? तो बच्चों, हमारे देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, पहली प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय इसको आप हिंदी में कहोगे, रक्षा या प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, ये कहां स्थापित की जा रही है? तो बच्चों, ये गुरुग्राम में स्थापित की जा रही है। गुरुग्राम में, गुरुग्राम के बिनोला में। गुरुग्राम का कौन सा गांव? बिनोला गांव में जो है, गुरुग्राम के बिनोला गांव में। तो बच्चों, आपको यहां यह भी पता होना चाहिए, बिनोला हमारे देश का पहला CFL गांव है। देश का पहला CFL गांव कौन सा है? तो बिनोला है। तो बिनोला में जो है वो कौन सी? देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है। यह देश की पहली और दुनिया की तीसरी है बच्चों, विश्व की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी। और भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो कहां बनाई जा रही है? तो गुरुग्राम के बिनोला में बनाई जा रही है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, इससे रिलेटेड हम बात करें। और यह भी आपको ध्यान रखना, अभी पीछे हाल ही की परीक्षाओं में पूछा गया था कि देश का पहला CFL गांव कौन सा है? तो बिनोला है। कहां है? गुरुग्राम में। बच्चों, यह सैन्य अध्ययन, मिलिट्री साइंस में प्रशिक्षण और शोध रिसर्च के लिए अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। हमारे भारत की पहली यूनिवर्सिटी है ये और विश्व की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी है। 200 एकड़ में ये बनाई जाएगी, 205 एकड़ 4 मरले में बनेगी ये। लागत 300 करोड़ रुपए इस पे कुल खर्च होगा। स्थापना 2010 में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया था इसको 2010 में। इसके कुलाधिपति मतलब इसके जो चांसलर हैं वो रक्षा मंत्री होंगे बच्चों। हमने पहले की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि बच्चों जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उनके चांसलर जो हैं वो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। लेकिन जो बात करें हम स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पिछले में भी हमने पढ़ा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कहां स्थापित की गई है, वो जंतपाली महेंद्रगढ़ में स्थापित की गई। उसमें हमने देखा कि उसके जो कुलाधिपति हैं, जो चांसलर हैं, वो राज्यपाल नहीं होते। राज्यपाल सिर्फ किसके होते हैं? स्टेट यूनिवर्सिटियों के। तो ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसके कुलाधिपति, इसके चांसलर कौन होंगे? रक्षा मंत्री होंगे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष 3 स्टार आर्मी जनरल, जो 3 स्टार आर्मी जनरल होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। वीसी अभी तक है नहीं इनके, क्यों? क्योंकि अभी ये जो बन के पूरी तैयार नहीं हुई है बच्चों। उपनाम INDU इसका जो है वो उपनाम है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। और इसकी आधारशिला 23 अगस्त 2013 को डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और शायद अगले साल तक जो इसको शुरू होने की संभावना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून स्तर में हरियाणा विधानसभा में कितने विधेयक पारित हुए? मानसून स्तर में हरियाणा विधानसभा में कितने विधेयक पारित हुए? तो बच्चों आप जानते हो 3 स्तर जो हैं वो होते हैं। एक बजट स्तर, बजट स्तर जो है वो फरवरी से मई तक, इसकी समाप्ति होती है फरवरी से मई के बीच जो है, और ये सबसे लंबा जो स्तर होता है। इसके बाद मानसून स्तर, मानसून जैसे आप जानते हो, नाम से ही पता आपको, बारिश के दिनों में ये जो है, इन दिनों में मानसून स्तर जो है वो होता है। और मानसून स्तर जो है ये जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर समयावधि। और तीसरा है शीत स्तर, जो कि सबसे छोटा स्तर होता है, ये नवंबर से दिसंबर, ठीक है। तो बच्चों कम से कम एक साल में 2 जो स्तर है बुलाना जरूरी होता है, और 2 स्तरों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता। 2 स्तर जो बुलाए जाएंगे उनके बीच जो है गैप जो है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, और कम से कम 2 स्तर बुलाने जो है वो साल में जरूरी होते हैं। तो 3 स्तर है। बजट स्तर जो सबसे लंबा स्तर है, इसकी समयावधि फरवरी से मई होती है। मानसून स्तर जुलाई से सितंबर, और शीत स्तर जो सबसे छोटा स्तर होता है नवंबर से दिसंबर, ठीक है। तो यहां बात हो रही बच्चों मानसून स्तर में जो इस टाइम चल रहा था, हरियाणा विधानसभा में कितने विधेयक पारित हुए? तो बच्चों ये हुए 12 विधेयक। कितने विधेयक पारित हुए? 12 विधेयक पारित हुए। तो बच्चों अगर हम मानसून स्तर की बात करें, जो अभी जो स्तर बुलाया गया था, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार था। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बिना सीएम और बिना स्पीकर के जो स्तर है वो चला था। बिना सीएम, भाई उसमें सीएम भी नहीं थे हमारे, और जो स्पीकर विधानसभा के जो स्पीकर हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष, तो वर्तमान में कौन है बच्चों? श्री ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये पंचकुला से आते हैं बच्चों, ठीक है। और हमारे सीएम श्री मनोहर लाल जो है करनाल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दोनों ही जो है वो मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोरोना से संक्रमित होने के कारण जो है वो उपस्थित नहीं हो सके। तो इनकी गैर मौजूदगी में जो ये जिम्मेदारी किसने संभाली? जो स्पीकर की जिम्मेदारी है वो डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? श्री रणवीर गंगवा। श्री रणवीर गंगवा जो है ये उपाध्यक्ष हैं। कहां से आते हैं बच्चों? नलवा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं श्री रणवीर सिंह गंगवा। तो ये डिप्टी स्पीकर है। तो स्पीकर जो है उपस्थित नहीं थे, तो उसकी जिम्मेदारी जो है किन्होंने संभाली? स्तर को चलान डिप्टी स्पीकर ने। और क्योंकि सीएम भी जो है वो इस स्तर में उपस्थित नहीं थे, तो उनकी जो जिम्मेदारी है, सदन में जो सत्ता पक्ष का जो नेता है
उसकी जिम्मेदारी किसने संभाली? तो वो संभाली हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला ने। ठीक है, तो बच्चों तो 12 विधेयक पारित हुए इस तरह में। कितने हुए? 12 विधेयक पारित हुए। कौन कौन से विधेयक थे, क्या क्या उन कुछ संशोधन हुआ, कौन कौन से विधेयक पारित हुए, इन पर मानसून स्तर में जो भी विधेयक पारित हुए उन पर हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। स्पेशल जो वीडियो डिटेल से उन पर लेकर आएंगे, तो उसको जरूर देखना। तो या तो सिर्फ आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कितने विधेयक पारित हुए, तो 12 विधेयक पारित हुए। तो बच्चों ये जो विधेयक है वो तो ये डिटेल में आपको जो है उस वीडियो में करवाए जाएंगे 12 के 12। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक स्पेशल वीडियो जो आएगी किस पे? मानसून स्तर में जो विधेयक पारित हुए हैं 12, उन पे एक स्पेशल वीडियो आएगी, तो उसको जरूर देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। पासपोर्ट के लिए हायर एजुकेशन निदेशालय ने सरकारी कॉलेजों को कितना बजट जारी किया? बच्चों आप जानते हो आजकल जो पासपोर्ट हैं वो कहां पे बनाने लग गए हैं? वो जो है सरकारी कॉलेजों में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे ही पासपोर्ट जो है, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके पासपोर्ट वहीं बनाए जाते हैं। तो पहले इसके लिए जो फंड होता था वो कॉलेज जो है राधा कृष्णन जो फंड है उसका इस्तेमाल करते थे। कहां से आता था? राधा कृष्णन फंड से जो है इसका फंड आता था। लेकिन अब की बार जो है वो हायर एजुकेशन निदेशालय ने जो है वो फंड जारी किया है। अब की बार, अब आगे से जो पासपोर्ट है वो राधा कृष्ण फंड से नहीं बनाए जाएंगे। पहले जो राधा कृष्ण फंड से ही पासपोर्ट बनाए जाते थे। तो हायर एजुकेशन निदेशालय ने जो है वो फंड जारी किया है। तो वो कितने का किया है? तो बच्चों किया 6,42,37,000 का। 6,42,37,000 का फंड जो है जारी किया गया। तो बच्चों वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? आप सभी जानते हो शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों, बहुत बार पढ़ चुके हैं, श्री कंवरपाल गुर्जर। श्री कंवरपाल ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? जगाधरी से। कहां से आते हैं ये? जगाधरी से। तो इसके अलावा और कौन सा इनके शिक्षा मंत्री के अलावा जो है और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो बच्चों वन मंत्री भी यही हमारे। इसके अलावा संसदीय जो मामले हैं, संसदीय मामले, इन दो पे तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। श्री कंवरपाल गुर्जर जो है जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं हमारे शिक्षा मंत्री। इसके अलावा हमारे वन मंत्री हैं। इसके अलावा बच्चों संसदीय मामलों के मंत्री भी यही हैं। और आतिथ्य, हॉस्पिटलिटी, आतिथ्य जो मामलों के मंत्री हैं वो भी कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर। तो आगे से इनके सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यह जो बजट है 2019-20 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से है। पहले इससे पहले सरकारी कॉलेजों में पासपोर्ट के लिए पैसा राधा कृष्णन फंड से आता था। किसका इस्तेमाल किया था? राधा कृष्णन फंड से इनको जो है फंडिंग की जाती थी। लेकिन आगे से जो है राधा कृष्ण फंड से जो पासपोर्ट नहीं बनाए जाएंगे, उसके लिए स्पेशल हायर एजुकेशन निदेशालय ने जो है वो सरकारी कॉलेजों को 6,42,37,000 का जो बजट है वो जारी किया है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में HSGPC के प्रधान कौन बनाए गए हैं? HSGPC, H हरियाणा, बच्चों S सिख, G गुरुद्वारा, P प्रबंधन और C कमेटी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों, HSGPC, H हरियाणा, S सिख, G गुरुद्वारा, P प्रबंधन और C कमेटी। तो इसके प्रधान कौन बनाए गए? तो इसके प्रधान बनाए गए श्री बलजीत सिंह दादूवाल। श्री बलजीत सिंह दादूवाल जो प्रधान चुने गए हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के। ठीक है, तो ये इनके प्रधान हैं बच्चों। स्वर्ग सिंह जो है इसको उप प्रधान जो है वो चुना गया है। और श्री जो करनेल सिंह है ये वरिष्ठ उप प्रधान चुने गए हैं, वरिष्ठ उप प्रधान। और जसवीर सिंह भाटी जो है इनको सचिव चुना गया है। ठीक है, तो बच्चों प्रधान है बलजीत सिंह दादूवाल, उप प्रधान स्वर्ग सिंह है, वरिष्ठ उप प्रधान है करनैल सिंह निमनाबाद
और सचिव जसवीर सिंह भाटी और महासचिव जो है चंदीप सिंह जो है वो चुने गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, हरियाणा राज्य मादक पदार्थ, मादक मतलब नशीले, मादक का अर्थ है बच्चों नशीले पदार्थ नियंत्रण कंट्रोल ब्यूरो जो है उसका मुख्यालय कहां है? तो बच्चों ये मुख्यालय स्थापित किया जाएगा करनाल के मधुबन में, करनाल के मधुबन में ये जो मुख्यालय किसका, हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहां? मधुबन। किस शहर में? करनाल में। तो बच्चों आप जानते हुए करनाल में जो है वो FSL मधुबन की अगर हम बात करें तो मधुबन में पहले से तो FSL है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला अगर आपसे पूछे तो वो भी कहां है बच्चों? वो मधुबन में है, करनाल में। इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी जो है, या पुलिस ट्रेनिंग आप सेंटर कह सकते हो, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज वो कहां है? वो भी मधुबन में है बच्चों। तो यहां बच्चों एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान आया तो वो आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके बताइए कि प्रदेश की पहली NCC एकेडमी कहां खोली गई है? हरियाणा प्रदेश की पहली NCC एकेडमी जो कहां खोली गई है? तो बच्चों हम बात कर रहे थे, ये आपको कमेंट करके बताना है कि प्रदेश की पहली NCC एकेडमी जो कहां खोली गई है। तो हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहां है? मधुबन में। मधुबन के किस डिस्ट्रिक्ट में? मधुबन, करनाल में। तो करनाल में बच्चों मधुबन में FSL फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी इसी में है। ये वैसे तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 1973 में रोहतक में स्थापित की गई थी। 1973 में कहा? रोहतक में। लेकिन 1976 में जो है इसको फिर कहां स्थानांतरित कर दिया? मधुबन, करनाल में। इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी यहां पे है। और हम बात करें तो बच्चों प्रदेश की पहली NCC एकेडमी ये कहां है? तो बच्चों ये घरोंडा में है। घरोंडा कहां? करनाल में ही। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों हरियाणा पुलिस परिसर मधुबन, करनाल में हरियाणा राज्य मादक नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय। ठीक है, यह ब्यूरो डाटा विश्लेषण करेगा, ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 और सभी संबंधित आपराधिक एवं सिविल कानूनों को लागू करने हेतु एसी इंटेलिजेंस के अनुसार कार्य करेगा। और इसका नेतृत्व कौन करेगा? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिदेशक के पद के कोई भी अधिकारी जो है उसके द्वारा इसका जो नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो मधुबन, करनाल में, मधुबन में FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी है। 1973 में रोहतक में स्थापित की गई थी। उसके बाद 1976 में जो है मधुबन ट्रांसफर कर दी। इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो भी कहां है? मधुबन में है। और हरियाणा प्रदेश की पहली NCC एकेडमी जो है वो घरोंडा, करनाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रदेश के बेटे आकाश मेहता ने वर्ल्ड बैंक में नियुक्ति मिली है, वर्ल्ड बैंक में नियुक्ति मिली है, वे हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों हाल ही में हमारे प्रदेश के जो एक बेटे हैं आकाश मेहता, वो वर्ल्ड बैंक में जो उनको नियुक्ति मिली है, तो किस जिले से वो संबंध रखते हैं? तो बच्चों कहां से संबंध रखते हैं? वो रखते हैं बच्चों सोनीपत से, सोनीपत के गोहाना से। कहां से? सोनीपत के गोहाना से संबंध रखते हैं बच्चों। सोनीपत का गोहाना जो अपनी जलेबियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जलेबियों के लिए जो है वो गोहाना बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। बहुत बड़ी बड़ी जलेबियां होती हैं, मतलब 250 ग्राम की एक जलेबी होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो बात करें आकाश मेहता की, तो आकाश मेहता को जो है वो वहां पे पर्यावरण विश्लेषक के रूप में नियुक्ति मिली है, पर्यावरण विश्लेषक के रूप में नियुक्ति मिली है। इसके अलावा बच्चों इससे पहले जो है पिछले साल आकाश मेहता जो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में, वहां भी रिसर्च
एनालिसिस के रूप में जो है, एनालिटिक के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है दिल्ली, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली जो है उसमें इकोनॉमिक्स जो है ऑनर्स से इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद जो है अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये कोविड-19 से रिलेटेड जो डाटा है उस पर रिसर्च जो है कर रहे हैं। तो कहां से हैं ये? गोहाना से हैं बच्चों। 25 वर्ष के हैं। 25 वर्षीय आकाश मेहता सोनीपत जिले के गोहाना से संबंध रखते हैं। एनवायरमेंट एनालिस्ट के तौर पर नियुक्ति, जो पर्यावरण विश्लेषक है, पर्यावरण विश्लेषक उसके तौर पे नियुक्ति हुई है। वर्तमान में आकाश मेहता कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कोविड-19 के डाटा पर रिसर्च कर रहे हैं। कोविड-19 के डाटा पर रिसर्च कर रहे हैं कहां? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। पिछले वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई कार्यालय में, पिछले वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुंबई कार्यालय है उसमें रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम इन्होंने किया था। और वर्ल्ड बैंक की सचिव, वर्ल्ड बैंक की सचिव कौन है? क्रेग हैमर ने इंटर्नशिप के लिए चयन किया था इनका। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने जो है पढ़ाई की। तो ये गोहाना किस जिले में बच्चों? सोनीपत में, वहां से संबंध रखते हैं। अगला, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो है वो हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो बच्चों ये बनाया गया है रोहतक में। देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो वो कहां बन रहा है? अभी जो इस पे ट्रायल हुआ है हाल ही में, ठीक है। तो वो ट्रायल जो है, प्रारंभिक चरण का जो ट्रायल था वो बिल्कुल सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है। तो ये कहां बनाया जा रहा है? हमारे देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है बच्चों, तो ये रोहतक में बनाया जा रहा है। मेट्रो की तर्ज पर रोहतक गोहाना रूट पर, रोहतक गोहाना रूट पर देश के पहले एलिवेटेड ट्रैक का प्रारंभिक ट्रायल जो है वो सफल रहा। इसकी लागत है 315 करोड़ रुपए। इस एलिवेटेड ट्रैक की लंबाई 408 किलोमीटर बच्चों ये लंबा है। ट्रैक के लिए 200 पिलर बनाए गए हैं। 200 पिलरों के ऊपर जो है एलिवेटेड ट्रैक जो बनाया जाएगा। 4 क्रॉसिंग जो है उनसे निजात मिलेगी। पहले जो है 4 क्रॉसिंग जो है शहर में उसके कारण परेशानी होती थी, जाम लगते थे, तो उनसे निजात मिलेगी। एलिवेटेड ट्रैक के नीचे 30 फीट चौड़ी और 6 किलोमीटर लंबी जो सड़क है वो बनाई जाएगी। रोहतक के बारे में आप जानते हैं बच्चों, हमारे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाती है। इसके अलावा रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, जो भू आवेष्टित। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि हरियाणा का भू आवेष्टित जिला कौन है? रोहतक, मतलब जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो पहले तो एक ही जवाब होता था रोहतक, लेकिन अब वर्तमान में अगर हम बात करें चरखी दादरी की तो उसका जिला बनने के बाद तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो किसी भी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो इनको हम बोलते हैं भू आवेष्टित या लैंड लॉक्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा हाल ही में कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल, कितने नए मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो बच्चों ये किया 108। अभी 15 अगस्त पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहां पे ध्वजारोहण किया था? तो कमेंट करके बताइए। 15 अगस्त इस स्वतंत्रता दिवस पे, जो कि 74वां स्वतंत्रता दिवस था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किस जगह पर ध्वजारोहण किया था? और फिर वहां से उन्होंने जो है अनेक घोषणाएं की थी, और उन घोषणाओं में से एक घोषणा यह भी थी कि प्रदेश में नए 108 मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। पहले से 23 पहले से चल रहे हैं बच्चों, 23 पहले से चले हुए हैं और 108 और नए खोले जाएंगे। 108 प्लस 23 तो टोटल कितने बनेंगे? ये 131, ठीक है। इन सबको सीबीएसई से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? सीबीएसई से जोड़ा जाएगा। और बच्चों 1000 बैग फ्री,
1000 बैग फ्री स्कूल जो वो खोलने की घोषणा की है। बैग फ्री स्कूल का अर्थ है, ये प्राइमरी लेवल पे होंगे बच्चों। तो बैग फ्री स्कूल का अर्थ क्या है कि बच्चों को बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को स्कूल में ही जो लॉकर मिलेंगे, उनको किताबें पेंसिल कॉपी वहीं पे मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो बैग फ्री स्कूल पहले से कितने चले हुए हैं? पहले से 418 बैग फ्री स्कूल जो प्रदेश में चल रहे हैं, अब 1000 की ओर घोषणा जो की गई है। इसके अलावा 3000 प्ले वे स्कूल खोलने की भी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने की है। तो बच्चों, मैंने आपसे पूछा था कहां ध्वजारोहण किया था, तो वो किया था पंचकुला में। कहां पे? पंचकुला में। स्वतंत्रता दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पंचकुला में ध्वजारोहण किया था और साथ में बहुत सी घोषणाएं की थी। ठीक है, 15 अगस्त जो है वो बच्चों पंचकुला का स्थापना दिवस भी है। तो पंचकुला की स्थापना कब हुई थी, यह भी कमेंट करके बताइए कि पंचकुला की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल प्राइमरी स्कूल बैग फ्री स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, तो पहले से ये कितने चल रहे हैं? 23 जो ये पहले से चले हुए हैं। ठीक है, और ये 23 और 108 131 इनको किससे जोड़ा जाएगा? सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा जाएगा बच्चों। और 1000 सरकारी मॉडल प्राइमरी स्कूल जो बैग फ्री स्कूल खोले जाएंगे। पहले से कितने? 418 जो पहले से चले हुए हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, हर स्कूल की छत पर सोलर पैनल होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसमें जो है ये जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे और इनमें जो है हर तरह की फैसिलिटी होगी। पढ़ाई से रिलेटेड जो आधुनिक लैब होंगी, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, चाहे साइंस से संबंधित लैब हो। इसके अलावा जो है आधुनिक जो टीवी सेट हैं वो इनके अंदर होंगे और डिजिटल शिक्षा का पूरा प्रबंध होगा। लेकिन बार बार क्या होता था, स्कूलों में लाइट चली जाती थी, लाइट की परेशानी रहती, जिससे बच्चों की शिक्षा में जो है वो बाधा पड़ती थी। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि हर स्कूल की छत पे जब सोलर पैनल होंगे, जिसके कारण जो है बिजली की कोई समस्या नहीं आएगी। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जाएगा। कहां से जोड़ा जाएगा? सीबीएसई से। और बच्चों के लिए 3000 प्ले वे स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। तो बच्चों, मैंने पूछा था पंचकुला कब बना था? 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जो है वो हमारे राज्य का 17वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 17वां, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 242 गांव को, कितने गांव? 242, कब तक लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा की है? लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा कब तक की है? तो बच्चों, यह भी अगर हम जिक्र करें, उसी दिन की बात है 15 अगस्त को, जब ध्वजारोहण के समय मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की। चाहे वो संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा हो, चाहे प्ले वे स्कूल बनाने की घोषणा हो, तो उनमें से एक घोषणा यह भी थी कि लाल डोरा मुक्त जो 242 गांवों को किया जाएगा। 242 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। तो बच्चों, पहले यह बताओ कि हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? कमेंट करके बताओ, पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? ठीक है, तो बच्चों कब तक लाल डोरा मुक्त जो है वो प्रदेश सरकार करेगी 242 गांवों को? तो ये घोषणा हुई है 2 अक्टूबर 2020 तक। 2 अक्टूबर 2020 तक 242 गांवों को जो है लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो हमारे प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है सिरसी। सिरसी करनाल डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? करनाल डिस्ट्रिक्ट में है सिरसी गांव। यह हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। प्रदेश का ही नहीं बच्चों बल्कि देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। इसी साल 26 जनवरी को इसको लाल डोरा मुक्त जो है करने की घोषणा की गई थी। तो बच्चों, जो 15 अगस्त को घोषणाएं हुई उनमें और भी बहुत सी घोषणाएं थी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 200 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति, बिजली की सप्लाई जो 200 गांवों को की जाएगी, 15 अगस्त पे घोषणा की थी। और कौन सी योजना के तहत?
गांव, जगमग गांव योजना के तहत जो है वो 200 गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई की भी घोषणा की गई थी। तो अब ऐसे गांव की संख्या कितनी हो गई है, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, 4838 गांव ऐसे हो गए हरियाणा में जिनमें 24 घंटे बिजली की सप्लाई जो है वो होगी। ठीक है, तो ये सारी घोषणाएं जो है वो कब की गई थी, 15 अगस्त के समय पे पंचकुला में। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचकुला से प्रदेश के 224 गांवों को 2 अक्टूबर 2020 तक, कब तक, 2 अक्टूबर 2020 तक लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा की है। पंचकुला का स्थापना दिवस है 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना हुई थी राज्य के 17वें जिले के रूप में। और बच्चों साथ में पंचकुला के स्थापना दिवस पर, कौन सा स्थापना दिवस है, पंचकुला का 25वां स्थापना दिवस पंचकुला मना रहा था, तो एक सौगात जो मुख्यमंत्री ने वो पंचकुला वासियों को दी है, क्या कि पंचकुला में माता मनसा देवी परिसर में श्री मुक्ति वेद विद्याश्रम यानी कि संस्कृत गुरुकुल की आधारशिला रखी। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में कि श्री मुक्ति वेद विद्याश्रम जो है वो कहां बनाया जाएगा, तो माता मनसा देवी परिसर में। तो बच्चों आप जानते हो माता मनसा देवी जो मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कब हुआ था इसका निर्माण, 1815 में इसका निर्माण जो है वो मनी माजरा के शासक महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था। महाराजा गोपाल सिंह ने माता मनसा देवी जो मंदिर है उसकी स्थापना 1815 में महाराजा गोपाल सिंह ने करवाई थी। कहां के थे, मनी माजरा के राजा थे। किस शैली में बना हुआ है मंदिर, तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में, पंचायतन शैली में मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा बच्चों वहां पे एक यात्रिका आयोजित की जाती है। इस मंदिर में चैत मास में नवरात्रों के समय और आश्विन की आसोज मास में नवरात्रों के समय जो है वो बहुत विशाल मेला लगता है। चैत में नवरात्रों के समय और जो आसोज महीना उसमें नवरात्रों के समय जो है वो मेला लगता है, काफी अच्छी भीड़ उसमें आती है। तो उस टाइम जो है वो यात्रिका आयोजित की जाती है। क्या आयोजित की जाती है, यात्रिका। उस यात्रिका का नाम क्या है बताइए, कि जो यात्रिका आयोजित होती है माता मनसा देवी मंदिर में, तो उस यात्रिका का नाम क्या है, तो वो यात्रिका है बच्चों जटायु। कौन सी यात्रिका है, जटायु यात्रिका। ठीक है, तो बच्चों तो स्थापना दिवस पर पंचकुला में माता मनसा देवी परिसर में श्री मुक्ति वेद विद्याश्रम, ये क्या ये एक संस्कृत का गुरुकुल है। इसकी नींव भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने रखी। तो बच्चों ये आज की क्लास थी हमारी। बच्चों ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जल्दी हम आपके लिए पेड कोर्स लेकर आ रहे हैं। बच्चों अपना धैर्य बनाए रखिए पूरी क्वालिटी के साथ। आप जानते हो कि विश्वास का दूसरा नाम कृष्णा क्लासेज है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। जल्दी हम आपके बीच जो है वो पेड कोर्स अनाउंस करने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जल्दी आपके बीच आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।